सेंसर बोर्ड में भी वो प्रसून जोशी जैसे फिल्मी लोग लाए गए जिन्होंने एक कोई कट नहीं लगाया सेंसर पे। वो ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल बिग टेक है जो चाह रहा है परिवार टूटे। रेंगने वाले केचुए हमारे लिए लड़ेंगे और जुडिशरी से आप क्या आशा करते हैं? कोई हिंदू महिला है और कोई मुसलमान टोपी लगा के फेरी बेचने आ रहा है और वो घर में हो गया और उससे संबंध बना लिया। बच्चों के विरुद्ध यौन मतलब बलात्कार इत्यादि के रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई प्रसंग आते थे कि आज बहुत कॉमन है। ये पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न बनाने वाला है यूट्यूब पे और कोई जाया और 10 लड़के गए और पीट के आ गए। आपके पास मोबाइल फोन है, आप अपना सिनेमा स्वयं बना सकते हैं, आप स्वयं को स्टार प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हम हिंदुओं के परिवार को तोड़ने के दुष्चक्र को चला रही हैं। नमस्कार, मैं देवांशु। आज की परिचर्चा में हम उपभोक्तावाद के जो दूसरे बुरे प्रभाव हैं उस पर बात करेंगे और उसका एक बहुत सीधा सा जो प्रभाव हमारे समाज में दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि जो हम पहले सिनेमा में देखा करते थे वो अब बड़े आम तौर पर मोबाइल फ़ोन पर देखते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय समाज की स्त्रियां रील बना रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं और उसमें वो न सिर्फ नाच या गा रही हैं या अपने देह का प्रदर्शन कर रही हैं बल्कि एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं एस्थेटिकली बहुत ख़राब, भद्दा या भौंडा प्रदर्शन भी कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे मित्र भरत शर्मा जी साथ में हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। भरत जी, जैसा कि आपने सुना कि ये जो एक प्रवृत्ति है, मोबाइल फ़ोन पर लोग रील बना करके अपलोड करते हैं और वो रील कई बार जो है बड़ा ही ख़राब होता है, एस्थेटिकली बहुत ख़राब होता है। और उसमें एक बहुत अजीब सी बात ये भी है कि अगर कोई स्त्री रील बना रही है तो उसके बच्चे भी उसके साथ हैं, पति ही रील बनवा रहा है। और ये जो प्रवृत्ति बहुत आम होती जा रही है, विशेषकर मध्यवर्गीय समाज में, इसको आप कैसे देखते हैं और इसके क्या कारण हैं, उसके कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसको हमें समग्र दृष्टि में देखना चाहिए। तो जो उपभोक्तावाद है या जो बाज़ार है वो चाहता है परिवार टूटे। जितने परिवार टूटेंगे, एक कपल होगा, एक दंपति है, उनके 2 बच्चे हैं, साथ रहते हैं, तो एक घर में हो जाता है। जितनी डिवोर्सी, सेपरेटेड महिलाएं होंगी वो भी मकान अलग लेंगी, चाहे किराए पे लेंगी, अपना खरीदेंगी। मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। और परिवार टूटे ये ग्लोबल एजेंडा रहा है कम्युनिस्ट का, ये आज का नहीं है। इनफैक्ट ट्विटर पे एक व्यक्ति है रॉब हेंडरसन, जो कम्युनिस्ट और वोक आइडियाज़ को ट्रैक करते हैं। लिबरल एलीट बिलीफ्स करके जो टर्मिनोलॉजी है उन्हीं की दी हुई है, तो आप ट्विटर पे उन्हें देख सकते हैं। तो उन्होंने बाकायदा इस पे एक थ्रेड दी यूजिंग, उन्होंने कम्युनिस्ट मैनुअल्स और बुक्स के स्क्रीनशॉट लगाए जिसमें ये स्पष्ट है कि पार्टी कह रही है कि भाई हमारा विचारधारक का जो लक्ष्य है व्यक्ति को ब्रेन वॉश करने का, उसको केवल परिवार टक्कर दे सकता है, तो परिवार तोड़ो। और कम्युनिज्म एज अ इकोनॉमिक फिलॉसफी तो फेल था, हो गया, पर वो वोकिज्म या लिबरलिज्म या प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के रूप में वो वायरस अमेरिका में फैला और भारत में आया। महिलाओं पे यौन हिंसा पर लव जिहाद नहीं है या अश्लीलता नहीं है। बहुत समय तक अश्लील चित्रण यदि पिक्चरों में, गानों में होता था, फूहड़ चित्रण होता था, तो समाज में सेविका समिति संघ की रही या अन्य संगठन, आर्य समाज वगैरह, उसके विरोध करते थे। ये संगठन अब धीरे धीरे क्षय हो गए, समाप्त हो गए, कागज़ पे हैं, ज़मीन पे नहीं रहे। और कहीं हमने भी स्वीकार कर लिया
भाजपा संघ में भी ये मान लिया गया कि भाई इतना तो आपको अमेरिका का मित्र बनना है, तो अश्लीलता तो पार्ट है, इसलिए सेंसर बोर्ड में भी वो प्रसून जोशी जैसे फिल्मी लोग लाए गए जिन्होंने एक कोई कट नहीं लगाया सेंसर पे। मोदी जी के शासनकाल में ही चाहे सिनेमा हो चाहे ओटीटी हो, उस पर फूहड़ता सीमाओं को पार कर गई। आप बिग टेक पे नकेल नहीं लगा पाए। हमने एक काफ़ी प्रयास किया, हमने कोई वॉलंटियर्स से, महिला वॉलंटियर से करके यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पे लगाए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रयास तो समय से हो रहे थे, पर ऑपोजिशन नहीं है। और जुडिशरी तो हमें नोन है कि जब आप अश्लीलता की ले जाएं तो कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट के जज 4 साल की हिंदू बलात्कारी के मुसलमान बलात्कारी को इसलिए छोड़ देते हैं कह के कि भाई एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, तो आप आशा करें कि वो हिंदू परिवार के तोड़ने पे उनको कोई वो नहीं। उन्होंने अश्लीलता के जब भी गए उन्होंने कहा साहब ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है। तो है क्या कि ये हम इसको अगर ये देखें सिर्फ ये है कि सिर्फ अश्लीलता है, नहीं, इसके जो पीछे बैकर्स हैं वो ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल बिग टेक है जो चाह रहा है परिवार टूटे, और उसके जो फ्रंट में ब्यूरोक्रेसी, जिनके बच्चे इन्हीं की स्कॉलरशिप्स पे अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट की रीढ़ की हड्डी है कि वो विरोध करेगा। रविशंकर प्रसाद के समय का एक किस्सा है कि जब ये अति हो गई ओटीटी पे हिंदू धर्म का उपहास और ये वो, और लोग गए तो वहाँ पे कोई बाबू था, सीनियर बाबू, मैं नाम नहीं ले रहा, उसने ये कहा यार मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है, कुछ देखना, गूगल स्कॉलरशिप देखती है, तो आप ये रेंगने वाले केचुए हमारे लिए लड़ेंगे और जुडिशरी से आपका आशा करते हैं। तो बेसिकली जो ज़मीनी है वो रहा नहीं। तो हमने उदाहरण के तौर पे वॉलंटियर्स, महिलाओं से रिपोर्ट कराए वीडियोस। तो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत अच्छी क्वालिटी के, अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी के, तात्पर्य कि बढ़िया कैमरा, प्रोफेशनल एक्टर्स लगा के अब ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जिसमें कि सास बहू, देवर भाभी, जीजा साली, तो इन सब के संबंध, या कोई हिंदू महिला है और कोई मुसलमान टोपी लगा के फेरी बेचने आ रहा है और वो घर में हो गया और उससे संबंध बना लिए। तो पूरा आखिर तक वो ब्लू फिल्म लेवल का नहीं है, पर उतना सब है। और दिस इज़ अ माइंड वायरस। और आप देखें उनके व्यूज़ लाखों में नहीं करोड़ों में जा रहे हैं, पर आप रिपोर्ट कर लें कुछ नहीं होता। हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, वो रिपोर्ट करें कुछ नहीं होता। तो बेसिकली बिग टेक का मैकेनिज्म बहुत क्लियर, उन्हें नहीं हटाना। जो चीप डेटा है उन्हें नहीं हटाना, क्योंकि आज पटना के स्टेशन पे सबसे अधिक पॉर्न देखा जा रहा है। पॉर्न को रोक पाने में भारत सरकार विफल रही है, जबकि बहुत ईजीली, मैं ये भी नहीं कहूँगा विफल रही है, मैं कहूँगा वो चाहते नहीं रुके, क्योंकि ये बहुत ईजीली मैनेज किया जा सकता है जब चाहें। पॉर्न का इतना है, एक आईपीएस राजेश पांडे करके रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, उनका यूट्यूब चैनल है जिसमें वो क्राइम की वारदात बताते हैं। तो कहते हैं कि कोई 40 वर्ष अभी रिटायर हुए, अब वो तो वो बताते हैं कि पहले 20 वर्ष करियर के बच्चों के विरुद्ध यौन मतलब बलात्कार इत्यादि के रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई प्रसंग आते थे, कि आज बहुत कॉमन है, क्योंकि चाइल्ड पॉर्न ये सब जो सबसे घृणा घटिया है वो इजीली अवेलेबल है। और जैसे आज गूगल ने रेलवे स्टेशन पे फ्री कर दिया, तो पटना रेलवे स्टेशन पे सबसे अधिक पॉर्न देखा जा रहा है। भारद्वाज ब्रदर्स करके एक यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा, उन्होंने एक पूरा बिहार में ऑर्केस्ट्रा, इस पर एक पीछे ही डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि कितना अश्लीलता है। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि ये 20 वर्ष का लगातार अलग अलग आयाम हैं और यहाँ से कोई विरोध नहीं हुआ। मतलब ऐसा होता ना कि ये पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न बनाने वाला है यूट्यूब पे, और कोई जाए और 10 लड़के गए और पीट के आ गए, तो हो सकता है अगली बार नहीं करते। बीच में एक बड़ा प्रैंक के नाम पे चला था कि हिंदू लड़की बैठी है पार्क में, 2 मुसलमान लड़के आके छेड़छाड़ कह रहे हैं, वो छेड़छाड़ को कह दिया जी प्रैंक है, तो वो कलकत्ता में बन रहे हैं आप। और यहाँ पे पूर्ण रूप से विफलता मैं मानता हूँ हमारे तंत्र की। मतलब मोदी जी ने बहुत विलक्षण कार्य किए हैं, पर ये इट्स बीन एब्जेक्ट फेलियर। तो ये है। अच्छा है, हुआ क्या, यूएस में
तो एक साइट है जैसे ओनली फैंस, और ओनली फैंस जैसी देखा देखी बहुत सारी आ गई, जहाँ पे महिलाएं, बच्चियाँ सब अपना नग्न वीडियो बनाती हैं, और वो $5, $10, $25 जैसा जो पर मंथ के सब्सक्रिप्शन है, और वो आके देखते हैं। तो बेसिकली वो डिजिटल वेश्यावृत्ति है। और ऐसे कई प्रसंग आए हैं कि एक स्कूल टीचर है, वो पढ़ा रही है और साथ में ओनली फैंस पे फिर किसी ने देख लिया, वो फैला दिया, स्कूल में हो गया, इत्यादि इत्यादि, और कोई शर्म लिहाज नहीं है। तो ये जो पूरा है, जो हमने पिछले एकता कपूर ऑनवर्ड्स लगातार आया कि भाई परिवार तोड़ना, मल्टीपल अफेयर करना, ये कौन सी बड़ी बात है, महिला सशक्तिकरण आज सब जगह है, तो उसका अर्थ ही यही है कि किसी भी बहाने पे तोड़ दो। और तो ये अगर हम ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स को देखते हैं कि बाजार चाहता है परिवार टूटे, मीडिया उसका टूल है, वो वही कर रहा है, जुडिशरी से हिंदू को तो कोई आशा ही नहीं करनी चाहिए, जो आपकी तरफ से लड़ने वाले संगठन हैं वो ज़मीन पे नदारद हैं, ज़मीन पे क्या कागज़ पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा, और जो ब्यूरोक्रेसी या जिस पे आप जाओ फरियाद लेके, वो खुद ही चाह रही है उस बिग टेक पे जाके कि भाई हमारे बच्चों को कोई सेट कर लो। तो आप, तो बेसिकली ये है स्थिति, इट इज़ प्रीटी बैड एंड इट इज़ गोइंग टू गेट वर्स। और ये इसके पे बहुत सारा डेटा है कि जब पॉर्न कंजम्पशन बढ़ता है तो क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन बढ़ते हैं। वही मैं कहना चाह रहा था जी। आपसे कि पॉर्न, मेरा भी यही आकलन है कि उसने भारतीय समाज में विकृति लाने का जो गति है उसको बहुत बढ़ाया है, बहुत तेजी से। और उसका परिणाम जो है सिर्फ ये नहीं है कि लोग उन साइट्स को देख रहे हैं, बल्कि उसका एक साधारणीकरण हो रहा है। भारतीय स्त्रियों में भी एक विचित्र, जिससे हम कहते हैं कि ऐषणा या इच्छा की जो कामेच्छा है, उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट करना या उसकी पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाना, इस प्रवृत्ति को भी बल मिला है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले जो चीज़ें अलभ्य थीं, या कि जैसे सिनेमा जो एक कल्ट था पहले, वो क्या था कि अप्राप्य था। हम उसको एक ऐसे देखते थे कि भैया सिनेमा की दुनिया है, ये स्टार हैं, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, कठिन है बहुत। तो एक दूसरे लेवल का क्रेज़ होता था सिनेमा देखने के लिए, और लोग एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से जाते थे। लेकिन अब सिनेमा क्या है कि आम हो गया, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप अपना सिनेमा स्वयं बना सकते हैं, आप स्वयं को स्टार प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर भी छोटे मोटे हीरो हैं तो आपके हज़ारों फैंस हैं, लाखों लोग आपको देख लेते हैं। ये चीज़ें जो साधारण हुई, इसने उस कल्ट को ख़त्म किया और हर व्यक्ति को ये अनुभव कराया कि वो भी स्टार हो सकता है। तो ये बात स्त्रियों में भी गई, लड़कियों में भी गई। अब उन्होंने नृत्य करना शुरू किया तो देह दिखाना भी शुरू किया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे इस रूप से देखता हूँ कि हमने 70 के बाद जो सिनेमा, या जिसे मैं कहूँगा माइंड कंट्रोल, तो अभी माइंड कंट्रोल सोशल मीडिया घर घर तक पहुँचा है, पर पहले जो साधन थे वो पुस्तक थी, और वो अपने टीवी था जी। और वो मूवीज़ थी। और वो अगर आप 80 के दशक में देखें, 90 के दशक में जैसी फूहड़ता टीवी आनी शुरू हुई कि अमिताभ बच्चन या कोई भी सो कॉल्ड हीरो आज महामानव टाइप बताया जाता है, अमिताभ बच्चन को गॉड फॉड पता नहीं क्या बकवास करता है ये मीडिया के दो कौड़ी के लोग, तो वो उसको कि जी वो कोई राह चलती महिला को छेड़ रहा है और वो उसके प्रेम में पड़ जाती है। तो ये आपने मेन स्ट्रीम किया, तो बेसिकली, और वो वही मवाली अपने टोपी और गले में रुमाल बांध के और वो सब कर रहा है कि वो मेन स्ट्रीम हो गया। ये इट्स ओके कि आप किसी राह चलती लड़की का दुपट्टा खींच लें और छेड़ लें और सीटी मार दें और फप्ती कस दें, तो वो मेन स्ट्रीम हो गया कि सेंसर ने नहीं रोका। और उसके बाद जो ये दिल्ली प्रेस जैसी वामपंथी पुस्तिकाओं ने बिल्कुल नग्नता को घर घर घुसेड़ा, उसको हमने नहीं रोक पाए एक समाज के रूप में। और जब नेट आया तो, और उस विशेषकर
सस्ता मोबाइल और सस्ता इंटरनेट, मतलब जो कि पिछले 5 से 7 वर्ष का है। जियो मतलब आप का पदार्पण और सस्ता स्मार्टफोन, जिन्होंने घर घर पे स्क्रीन पहुंचा दी। स्मार्टफोन इतनी बड़ी अफीम है। एक व्यक्ति पॉल ग्रैहम, वन ऑफ द बिगर इन्वेस्टर्स है, वाई कॉम्बिनेटर करके, वो एक वीसी मतलब इंक्यूबेटर चलाता है, और एयरबीएनबी और ऐसे बड़े बड़े कंपनीज सारी डिजिटल, और उनको उसमें वो सीड फंडर रहा है, इंक्यूबेट उसके यहाँ हुई। तो वो स्वयं एक फीचर फ़ोन रखता है, स्मार्टफोन नहीं रखता, कहते क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है, और वो ग्रामीण इंग्लैंड में रह रहा है। स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी से दूर रखा। तो जो उससे कमा रहे हैं, जो उसके यू कैन से मास्टर्स हैं, वो अपने बच्चों को दूर रख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम, समझ के क्या दुष्परिणाम है। आज बच्चों का अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बहुत बढ़ गया है। ADHD जो है वो बहुत सामान्य हो गया बच्चों में। गेमिंग इतनी बड़ी लत है, एक नशा है ये अफीम जैसा नशा है, दिमाग में वही ये किक दे रहा है डोपामीन की, जो कोई ड्रग दे रही है। आप कोई बच्चा जो आज 2-2, 3-3 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहा है या टैबलेट पे कुछ कर रहा है, हम सब के घरों में बच्चे हैं 8-10 वर्ष के, आप उससे 2 दिन फ़ोन दूर रख के देख लो, उसको बिल्कुल वैसी तड़प होगी, वही विड्रॉल सिम्टम होंगे जो ड्रग एडिक्ट को होते हैं। ये तो ये हम नशा आया 5-7 वर्ष में, वो महिलाओं पे गया, और उसमें जो आपने कहा कि महिला पुरुष मतलब सब पे गया, पर जो दैट ऑल ऑफ अस आर नाउ प्रोड्यूसर्स ऑफ कंटेंट, जैसे UGC कहते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो उसमें अब लाइक्स चाहिए, तो मतलब किक क्या है, लाइक। अरे भाई पहला किसी ने कुछ कर लिया, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, या ओ पार्टी हो रही है, तो ये भाई एक बार ट्रेंड हो गया, अगली बार कुछ और चाहिए। तो उसमें नीचे गिरते जाना सुगम है। हाँ। अब आपने नृत्य का कहा, सामान्य भरतनाट्यम आप 5-7 वर्ष अभ्यास करते हैं, सप्ताह में 3-4-5 घंटे, तो 5-7 वर्ष में एक स्तर पे कथक, भरतनाट्यम, कोई भी नृत्य कला, तो आप कहीं कुछ स्तर पे जाते के हैं, यही गायन में है। और उसमें भी कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर वाले नहीं, मतलब कि हाँ लोग कहें कि हाँ ठीक है, अच्छा है, ऐसा भी नहीं कोई वो। तो हुआ क्या कि वो अब श्रम साध्य है, कौन करे, सबसे आसान क्या है, डीप ब्लाउज कर लो। आज बहुत सारा एक जो ट्रेंड है जहाँ ये फूहड़ता का है कि महिलाएं कपड़े भिगो के वो जी कपड़े धो रही हैं, बेसिकली अपने अंग प्रदर्शन कर रही हैं। तो वो हाउस क्लीनिंग वीडियो एक ये ट्रेंड, तो ये रिपोर्ट किए गए, तो कुछ को तो गूगल ने यूट्यूब ने किया है, पर बहुत सारे अन्य ऐप्स आ गए जो वीडियो चैटिंग के हैं, लाइव चैटिंग के, और फेसबुक रील्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, इंस्टा, वो सब। तो तात्पर्य ये कि ये तो टेक्नोलॉजी है। वी एज अ सॉवरेन नेशन, भारत को अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जैसे चीन ने किया कि बिग टेक, ये गोरे ईसाइयों की कंपनियां हम हिंदुओं के परिवार को तोड़ने के दुष्चक्र को चला रही हैं, हमें रोकना हमारा अधिकार और दायित्व है। उसके लिए जो भी करना पड़े वो कम है। मेरे पिताजी बचपन में कहते थे, हमारे यहाँ ना कभी ये केबल टीवी नहीं चलने दिया पिताजी ने, सिर्फ चुनाव के समय केबल लगता था और चुनाव के बाद उतर जाता था। ये पिक्चर मेरे पिताजी ने कोई देखने दी नहीं। मेरे और मेरे भाई दोनों ने पूरे जीवन में 25 पिक्चरें देखी होंगी, 30 देखी होंगी, मतलब दैट इज़ इट। मतलब शोले हमने नहीं देखी, और आप जो बड़े बड़े नाम बताओ, जो लोग कहते हैं अरे तुमने देखी, हमने नहीं देखी भाई। मेरे पिताजी ने, हमारी पिटाई हो जाए तो घर पे कभी ये, तो वो कहते हैं मेरे पिताजी कि अगर आप खराब कुछ खा लो, विषाक्त खराब खा लो, तो उल्टी से या लेटरिन से 24 से 48 घंटे में शरीर से निकल जाता है। एक खराब विचार आपके मस्तिष्क में घुस जाए तो जीवन भर नहीं निकलता। सही बात। और ये बहुत
मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है कि खराब विचार जो है बहुत बड़ी मात्रा में, अरे वो मेन स्ट्रीम हो गया, वो ऐसा हो गया कि अब खराब ही नहीं है। हाँ। अब लोग कह रहे हैं खराब नहीं है। एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ ना हम गेम नहीं समझे। लेफ्टिस्ट ने हमें बताया कि वो 4 लोग कहाँ हैं जो लोग कहते हैं लोग कहेंगे, वो 4 लोग कहेंगे, वो 4 लोग कहाँ हैं, वो कहाँ। आप समझिए, वी आर नॉट एन अब्राहमिक सोसाइटी। अब्राहमिक सोसाइटी में ऊपर से डिक्टेट है, मौलवी या पादरी ने दिया तो आपका हुक्का पानी बंद तो बहुत छोटी चीज है, आपकी हत्या हो सकती है। देख नहीं रहे हम तालिबान और पाकिस्तान में क्या है। तो वो क्या है भाई, ऊपर से आए उन्होंने मार दो, खत्म कहानी, इतना है, यही औकात है। अब यहाँ पे हम एक जो हिंदू हैं, सनातन हैं, तो हमने समाज को नियंत्रण या रखा के लिए स्वैच्छिक नियंत्रण का दिया टूल कि लोकलाज हमारे यहाँ सदैव महत्वपूर्ण रहा। कि सबसे आदर्श तो ये कि मैं अपनी नज़र में गिर जाऊंगा, मैं अपने ईश्वर, अपने इष्ट को क्या उत्तर दूंगा, मैं अपने माता पिता की दृष्टि में गिर जाऊंगा, मैं अपने परिवार की दृष्टि में गिर जाऊंगा, और समाज की, चूंकि हो सकता है परिवार की श्रद्धा मेरे में बहुत है, वो मेरे दुर्गुण नहीं दिख पा रहे, समाज को तो दिख रहा है। तो समाज भी अधिकार से बोल देता था। 20-25 वर्ष पहले गली के अंकल आंटी भी टोक देते थे, कोई लड़की किसी मोटरसाइकिल पे आ जाए तो वो पूछ लेते, अरे कौन है, किसके साथ आई हो। अब तो वो बात रही नहीं, ना वो अधिकार रहा, ना कोई पूछने वाले रहे, ना वो पेन करने लेने वाले रहे, और वो भी 2 मिनट में कह देती है हु आर यू, माइंड योर बिजनेस, तो बात खत्म हो गई। तो पर वो जो लोग क्या कहेंगे जिसका खूब उपहास बनाया, वो हम समझे नहीं, वो एक वामपंथी टेक्निक थी समाज के स्वैच्छिक नियंत्रण को, क्योंकि हमारे ऊपर से नष्ट करने का। तो अब कोई कहने वाला नहीं है, पड़ोसी की लड़की ओयो में जा रही है, आप कह रहे हो ठीक है यार। अब जो स्वैच्छिक नियंत्रण एक दूसरे अर्थ में जो है वो स्वच्छंद हो गया है। बिल्कुल। और वो उसके दुष्परिणाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं जी। और ये सबसे अधिक समाज की महिला और बच्चे भुगतते हैं। ये जो सारा नारी सशक्तिकरण का है कि 498 और इस टाइप के एंटी मैन लॉज हैं, और अब जो मोदी जी लाए हैं भारतीय न्याय संहिता, उसमें कुछ भी इसमें बदले वाला, उल्टा और ज़्यादा विकट हो गया है कि कोई भी महिला आरोप लगा दे कि जी रेप हुआ है, अब आप नाउ यू हैव टू प्रूव। अरे, और इतने सारे केसेस हैं। एक एक्टिविस्ट हैं दीपिका नारायण भारद्वाज, आप ट्विटर पे चले जाएं, उन्होंने सैकड़ों केस डॉक्यूमेंट किए हैं कि अब तो ये पूरा एक कॉटेज इंडस्ट्री हो गई है। दलित उत्पीड़न की तरह महिला उत्पीड़न का भी वो एक्ट है, पूरी कॉटेज इंडस्ट्री है। वो महिला है, आपको डेटिंग ऐप या कहीं मिल गई, और एक महिला का आया, 7 पुरुषों को वो कर चुकी है कि जी इन्होंने रेप किया, और सब में वो है। तो वो जेल की कोई बात ही नहीं है, 2-3 महीने पे छूट गई। और ऐसे भी जज है, वो कह रही है क्या हो गया, महिलाओं ने इतना भुगता है, अगर 2-4 पुरुष जेल चले गए तो क्या हो गया। तो मतलब ये आपका है, वो जज भी आज भी वही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब है हमारे सामने। तो इसलिए देखिए, मैं ना कई बार हताश होता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मार्ग है नहीं, सत्ता है भाजपा पे, दे आर बेटर देन एनी अदर ऑप्शन, मतलब दे आर द लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन, सबसे कम खराब भाजपा है। तो उन पे ही दबाव बनाना चाहिए कि भैया ये करो, जागो। हाँ, सत्य है। उनके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है जिनसे हम ये आशा कह सकें या कर सकें। जी, बहुत धन्यवाद भरत जी, इस चर्चा के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण नहीं, ये जागृति आवश्यक है हमें अपने भाजपा संघ में, जिसको भी जानते हो उस पर दबाव बनाना चाहिए कि करो, ये क्या कर रहे हो। आशा करता हूँ आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम कुछ समसामयिक विषय जिनके ऊपर कि आमतौर पर किसी समाचार चैनल में या मीडिया समूह में ध्यान नहीं जाता है, उस पर हम बातचीत करेंगे और लोगों के सामने लेकर के आने का प्रयास करते रहेंगे। हमारी ये कोशिश होगी या प्रयास होगा कि हर सप्ताह जो है हम ऐसी एक चर्चा के साथ आएँ।